दुनिया में रह के दुनिया वालों को मनाए, सेवा करे, लेकिन उसी में से कुछ क्षण भगवान के लिए निकाल ले, कलयुग में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। दुनिया में रहते हुए भगवान के लिए जो समय निकाले वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। योग माया को आदेश मिला, लेके वसुदेव जी लौटे और नंद भवन में भगवान को लिटा दिया। अब जब रात्रि में यशोदा जी की जो दोनों ननद रानी हैं, दोनों ननद रानी ने देखा, दोनों का नाम है नंदा और सुनंदा। तो नंदा सुनंदा जी ने देखा तो उनको लगा कि बेटी हुई है तो चुपचाप जाके लेट गए, क्योंकि वैसे भी बुआ जी चाहती हैं कि भाई भतीजा हो तो नेक भी थोड़ा बढ़िया मिले, है ना, है कि नहीं। अब बुआ जी ने देखा कि भतीजी भाई है तो बुआ जी भी थोड़ी दुखी आएगी। अब ऐसो भी है, बेटा आ जाए तो भैया भाभी भी बड़ो खुश, भैया भी बड़ो खुश, फिर तो देनों को भी बड़ो मन करे, अरे बड़ी बड़ी नोट निकाल के दे ले जा बहना, तू भी क्या याद रखेगी, सोने चांदी की चीजें बनवा के दे, पायल है, कंगन है, ये लीजिए। और देना भी चाहिए, क्योंकि बहन बेटियों को देने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही है। नंदा सुनंदा जी ने देखा कि छोरी भई है तो चुपचाप जाके लेट गए। छोरा सोच रही थी कि लालो हो गए, लाली है ये, लेकिन जब यशोदा जी की नींद टूटी और बगल में देखा तो छोरी ना आए, यहाँ तो छोरा लेटे। अब यशोदा जी सोच रही है कि रात में तो देखा था तो छोरी थी और दिन होते छोरा हो गया, कैसे ये चमत्कार कैसे हुआ। यशोदा जी लाला को लेके दौड़ी और कहती हैं बधाई हो लाला भयो है, बधाई हो लाला भयो है, बधाई हो छोरा भयो है। नंदा सुनंदा जी ने सुना, उनको लगा कि भाभी जी बावरी हो गई। दोनों ननद रानी ने कहा भाभी तो बावरी है, भाभी कह रही है छोरा भयो, छोरा भयो। अरे अभी अभी मैं देख के आई थी तो छोरी हुई थी, भाभी कह रही है छोरा भयो, भाभी तो बावरी है गई। नंदा सुनंदा जी को यशोदा जी ने बुलाया और बुला करके कहा कि देखो रात रात भर जो रही छोरी, वही भोरे होते छोरा भयो। कि रात भर जो रही छोरी सजनी, और वही भोरे होते छोरा भयो। ऐसा चमत्कार तो पहली बार देखा है कि जो दिन रहते हुए बेटा हो गया, रात में तो बेटी थी और दिन में बेटा बन गया। नंदा सुनंदा जी तो बहुत खुश हो गई और दोनों ने अपने गोद में कन्हैया को लिया और कन्हैया को लेके चल गई अपने भैया नंद जी के पास। तो नंद बाबा के पास जब वो जा गई तो नंदा सुनंदा जी आज नंद बाबा के पास पहुंची तो क्या देखती हैं, बाबा माला कर रहे हैं, लेकिन माला में भगवान का नाम कम और छोरा छोरी का नाम ज्यादा ले रहे हैं। माला में भगवान का नाम कम है, लेकिन छोरा छोरी का नाम ज्यादा है। एक माला जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सोच रहे हैं कि न जाने का भयो। फिर एक माला जपते हैं छोरी भई है कि छोरा भयो है। आज बाबा को वही ध्यान है, इसलिए उसी ध्यान में मगन है, उसी ध्यान में मग्न है और बार बार सोच रहे हैं कि क्या हुई, छोरा भई कि छोरी भई, छोरा भई कि छोरी भई। नंदा सुनंदा जी दोनों पहुंची और कहती हैं भैया माला मंत्र छोड़ो, जो तुम्हारे मन में इच्छा थी वो तुम्हें प्राप्त हो गया। बाबा ने कहा बहना जल्दी बताओ कहाँ भयो है, तो कहती हैं भैया बधाई हो, तुम्हें लाला भयो है, तुम्हें बेटा हुआ है। अब जब ये बातें कही तो नंदा सुनंदा जी अपने गले का 9 लखा हार नंद बाबा ने उतारा और अपनी बहन के गले में डाल दिया। ले जा बहना, तू भी क्या याद रखेगी, तूने मुझे क्या सुनाया।
बाबा ने सबको बता दिया कि छोरा भय है, लाला भयो है। पूरे गोकुल में आनंद हो गया। चारों तरफ लोग बधाइयां देने लगे। दूर दूर से लोग आके आज नंद बाबा और यशोदा जी को बधाई देते हैं। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। मैंने सुना कि इतने दिन के बाद आपके घर में बेटा हुआ है। सब लोग आके बाबा को बधाई देते हैं। नंद बाबा के महलों में बधाई देने वालों की भीड़ लग गई और इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि जगह ना बचो। दूध दही माखन की कीच मची है बाबा के। और ब्रज में एक उत्सव होता है, वृंदावन में एक उत्सव होता है। लोग माखन का गोला बना बना के एक दूसरे पे मारते हैं। जैसे बड़े बड़े लड्डू होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े माखन के गोला बना के मारते हैं। एक बूढ़ी अम्मा पहुंच गई और बूढ़ी अम्मा 85 साल की है गई और मैयन के मुख में एक भी दांत ना है, सबरे दांत गिर गए। और जैसे मैया ने कही कहा भयो और बड़ा सा मुंह खुला, किसी ने इतना बड़ा गोला मारा और गटाट से उसके पेट में चला गया। अच्छा, जिसके दांत नहीं होते ना उसका मुंह भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि दांत का भी स्पेस मिल जाता है कि नहीं। तो जैसे मैया ने कहा भयो, किसी ने इतना बड़ा गोला मारा और जैसे गोला मारा वो पेट में चला गया। मैया तो मगन हो गई। दुनिया तो मांगने पे नहीं देती है, मेरे सरकार आए हैं तो बिना मांगे ही मिल रहा है। आज उनकी कृपा बरस रही है। सब तरफ आनंद ही आनंद छाया है। परीक्षित जी तो सुन सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं, कैसे भगवान की सुंदर लीला चल रही है। बड़े गदगद है परीक्षित जी, क्योंकि भगवान की बाल लीला इतनी सुंदर है कि एक एक शब्द और एक एक लीला सुन के व्यक्ति आनंद में भर जाता है। ऐसी सुंदर बाल लीला भगवान ने वृंदावन में की है, इतनी सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित रोज रोज बधाइयां मिलने लगी। देखिए, जब श्याम सुंदर ने अवतार लिया तो भगवान ठीक रात्रि के 12 बजे आए, लेकिन जब राम जी प्रकट हुए तो राम जी कब आए? जोर से बोले, दिन के 12 बजे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, दिन के 12 बजे भगवान आए। और जब अयोध्या में राम जी आए ना, तो वहां भी राम जी के दर्शनों के लिए भीड़ लग गई। सब लोग आके राम जी का दर्शन किए, लेकिन अयोध्या में 2 लोग ऐसे थे जो राम जन्म से भी दुखी हो गए। संतों ने कहा कि भाई वो कौन है जो भगवान के आने पे भी दुखी हो जाते हैं? तो कहा कि जब दिन के 12 बजे भगवान आए ना, तो रात्रि देवी दुखी हो गई। रात्रि देवी को क्या चिंता हुई? रात्रि देवी को लगा कि एक तो भगवान सूर्य वंश में आ गए, दूसरे भगवान दिन के 12 बजे आ गए, और तीसरा सूर्य भगवान ने अपने रथ को रोक लिया। मास दिवस कर दिवस भमरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि हाँ क्यों निशा कवन विधि हो। एक महीने के लिए सूर्य भगवान ने अपने रथ को रोक लिया। 1 महीने तक अयोध्या में रात्रि नहीं हुई। इतना बड़ा उत्सव होता रहा कि 1 महीना बीत गया, रात्रि हुई नहीं, सब आनंद में लग रहे हैं। तो चंद्रमा दुखी हो गए और रात्रि देवी दुखी हो गई। ये 2 लोग दुखी हो गए। राम जी ने देखा कि सब लोग दर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन एक कोने में रात्रि देवी और चंद्रमा देवता दोनों बैठे हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि कोई जब गुस्से में बैठता है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं मुंह कुप्पा करके बैठ गए। अच्छा, कोई गुस्से में बैठा हो तो लगता है कि उसके गाल फूल जाते हैं गुस्से में, और ऐसे लगता है कि 2 रसगुल्ला दोनों बगल में दबा के बैठा हो। हमारे यहाँ कोई बहू रूठ जाए तो सासू कहे, अरे बहुरिया कोनन में मुंह कुप्पा करके कहा बैठी है, मुंह फूल जाए महाराज। राम जी ने देखा तो राम जी ने कहा कि
आप दोनों इतना दुखी क्यों हो? भाई सब दर्शन कर रहे हैं, तुम भी आओ दर्शन करो। तो रात्रि देवी ने कहा महाराज मेरे दुख का कारण तो आप ही हो। राम जी ने कहा कि मैं कैसे? तो कहा कि प्रभु क्या जरूरत थी दिन के 12 बजे आने की? अरे थोड़ा शाम को आ जाते, मुझे भी दर्शन हो जाता, चंद्रमा भी दर्शन कर लेते, दिन भी रहती रात भी रहती, थोड़ा मुझे भी दर्शन हो जाता।